नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेरणा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिरसा में। बता देते हैं कि सबसे पुरानी पद्धति है आयुर्वेदा की, जिस पर बहुत लोगों को विश्वास है और इसकी आयुर्वेद पद्धति की जो सेवा है वो सिरसा में शुरू हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर योगेश हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या बीमारियों का इलाज, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज जो है यहाँ पर किया जाता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत सबसे पहले अमन न्यूज़ सिरसा पर आपका। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, आयुर्वेदा के अंदर किस किस प्रकार की बीमारियों का इलाज जो है वो किया जा रहा है? सभी प्रकार की बीमारियों का यहाँ पे इलाज किया जाएगा। आपको बता दूं, मोटा मोटा जैसे आप घुटनों का दर्द हो गया, अर्थराइटिस यानी गठिया बाव हो गया, कमर का दर्द हो गया, सर्वाइकल जिस बोलते हैं वो दिक्कत हो गई, बीपी की दिक्कत हो गई, शुगर की दिक्कत हो गई और पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो गई, उसमें सभी में इनका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमें पता लगा है कि इलाज यहाँ पर जो है आपकी तरफ से ओपीडी फ्री की गई है, क्या ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, ओपीडी बिल्कुल फ्री है और उसका कोई कॉस्ट नहीं। आपको सिर्फ मेडिसिन की पेमेंट करनी है, मेडिसिन के पैसे लगेंगे आपके, ओपीडी का कोई उसका चार्जेस नहीं है। देखिए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ओपीडी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि ओपीडी को फ्री किया जाए? इसके अंदर क्या था कि एक सबसे बड़ा आप देखना चाहेंगे कि आप देखोगे कि लोग डॉक्टर को दिखाने कि नहीं जाते और डायरेक्ट मेडिकल पे जाके दवाई ले लेते हैं। तो क्या वो क्यों नहीं जाते, डायरेक्ट क्यों लेते हैं कि उनको चार्जेस ओपीडी देनी पड़ेगी, ओपीडी के चार्जेस पैसे देने पड़ेंगे और फिर बाद में जाके दवाइयों की पेमेंट अलग से। तो वो सोचते हैं कि हमें पैसे ना देके डायरेक्ट हम दवाई ले लें। वो सबसे ज़्यादा गलत है। कोई भी दवाई हो, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। मेरा ये कहना है, डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। इसीलिए हमने क्या किया है कि ओपीडी फ्री रखी है, ताकि लोग हमसे दवाई सिर्फ डायरेक्ट आके मिले बिना किसी चार्ज के और हमसे दवाइयाँ लें। एक और मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, एलोपैथी होम्योपैथिक से क्यों बेहतर है आयुर्वेदा पद्धति? लोग क्यों आप तक पहुँचे? सबसे मेन ये है जी, हम कोई भी पैथी अपनी जगह, सारी पैथी सही है, कोई भी पैथी गलत नहीं है। हर जगह अपनी अपनी जगह वो काम आती हैं। जैसे इमरजेंसी में एलोपैथिक बहुत अच्छा काम आती है, वहाँ पे आयुर्वेद और होम्योपैथ नहीं काम आ सकता। किसी को अटैक आया हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसमें उस केसेस में, इमरजेंसी के केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। वैसे ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद किस में काम करता है कि जो अपना जड़ से ख़त्म करने वाली बीमारियां, जिनकी जड़ से नहीं ख़त्म नहीं किया जा सकता, उन बीमारियों में आयुर्वेद काम करता है। जैसे स्किन डिजीज हो गई, डाइजेस्टिव इशू हो गया, लीवर फैटी लीवर की समस्या हो गई, अपने अस्थमा हो गया, और इन सभी समस्याओं का इलाज यहाँ पे किया जाता है। अर्थराइटिस हो गया, इनकी लंबे समय तक दवाई खाओगे जब तक ठीक रहोगे, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर 6 महीने दवाई आपको खानी पड़े, लेकिन आपको ठीक किया जाएगा, संतुष्टि दी जाएगी पेशेंट को कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपको आयुर्वेद थोड़ा टाइम मांगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस आयुर्वेद के अंदर, लेकिन जड़ पे काम करता है आयुर्वेद। आपने बताया कि टाइम मांगता है। कई लोग भ्रांतियां पैदा करते हैं कि आयुर्वेद में इलाज समय बहुत ले जाता है, एलोपैथी होम्योपैथिक में जल्दी कवर हो जाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, इसके अंदर क्या होता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो काम करने में 10 से 15 दिन ले लेती है। शुरू के अंदर हम मेडिसिन क्या करते हैं, पेशेंट को 1 मंथ की मेडिसिन देते हैं, तो जिसके अंदर क्या है कि वो 15 दिन या 20 दिन लेगी दवाई काम करने में। तो उसमें पेशेंट को ये लगता है कि 15 दिन 20 दिन, लेकिन आप ये देखो ना कि पेशेंट कब से आप बीमार हो। अब पेशेंट 10 साल से कोई दिक्कत है और वो चाहता है कि मैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊं, तो कोई ऐसा संभव नहीं है। अगर उसको परमानेंट इलाज चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, उसको परमानेंट नहीं चाहिए, उसको ये है कि मैं एक बार ठीक हो जाऊँ बाद में दोबारा हो जाए, तो आप कोई भी पैथी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आयुर्वेद में अगर आप आयुर्वेद को चुनोगे तो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। आप टाइम ज़रूर लगेगा, हम झूठ नहीं कहेंगे यहाँ पे कि आज 7 दिन में हम ठीक कर देंगे, 3 दिन में ठीक कर देंगे या 10 दिन में ठीक कर देंगे। वो पेशेंट टू पेशेंट वरी करेगा कि कई बार पेशेंट ऐसा आ जाता है जो 1 महीने की मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, बीमारी के हिसाब से, उसकी शरीर के हिसाब से। कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो पहले पेशेंट को पहले बता दिया जाएगा। बाद में उसके पास चॉइस होगी हमारे पास आने के बाद कि उसको इलाज कराना है या नहीं। बीमारियां बड़ी छोटी नहीं होती। कई बार क्या होता है, पुराने समय में देखा जाता था कि
बड़ी बीमारी होती थी तो पुराने बुजुर्ग जो है वो उसको बड़ी बीमारी कहते थे, नाम लेना पसंद नहीं करते थे। मैं बात करूंगा सीधे सीधे कैंसर की, हार्ट अटैक की। क्या उन बीमारियों का इलाज भी प्रेरणा आयुर्वेदा में संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, कैंसर जैसी बीमारी का भी हम ट्रीटमेंट यहाँ करते हैं। हाँ, पेशेंट जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट है वो तो जो इमरजेंसी की कंडीशंस आ गई उसमें तो आपको एलोपैथिक में जाना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को जैसे ब्लॉकेज है, ठीक है, बीपी की दिक्कत रहती है, उस केस में आयुर्वेद में अच्छा काम करेगा, उसकी ब्लॉकेज को दूर करेगा, उसकी बीपी जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इन सभी चीज़ों का भी इलाज यहाँ किया जाता है। भागदौड़ की जिंदगी है, समय नहीं है इंसान के पास अपने लिए। भागदौड़ की जिंदगी में तनाव में चले जाते हैं। क्या तनाव के लिए भी कोई ऐसी तकनीक मैनेज करती है प्रेरणा आयुर्वेदिक जहां इलाज संभव है उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो समय है तनाव भरा है और स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को बीपी की दिक्कत रहने लग जाती है, हार्ट अटैक की दिक्कत हो जाती है, यहाँ तक कि स्ट्रेस की वजह से आप मानोगे नहीं, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं। स्ट्रेस की वजह से आप मोटापा भी आ सकता है आपके अंदर। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा आज के टाइम के अंदर सबसे बड़ा वो है। तो स्ट्रेस को हम कम करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल कम नहीं, ख़त्म हो जाएगा आपका। बिल्कुल ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद के अंदर जो आपका नेचुरली आपकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको नेचुरली कम करेगा और आपकी दिक्कत को भी ठीक करेगा। आयुर्वेद पत्ती में जब लोग इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, लोगों का ये सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि कितने समय में उनको रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो जाता है? हमारे यहाँ मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि कम से कम आपको 1 मंथ की मेडिसिन यानी 1 महीने की मेडिसिन देंगी, उसमें आपको 15 से 20 दिन में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा, कि आपको 20 से 25% आराम आएगा ही आएगा। अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, क्योंकि पहला बंदा बीमारी से परेशान होता है, फिर हॉस्पिटल जाता है, बड़े बड़े खर्चे होते हैं। क्या प्रेरणा आयुर्वेदिक आम आदमी मिडिल क्लास के लिए भी इलाज यहाँ संभव है? आदमी की पहुंच में है यहाँ इलाज करवा पाना? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी भी यहाँ पे इलाज करवा सकता है, यानी हर कोई अपनी दवा अफोर्ड कर सकता है। इतने चार्जेस रहेंगे यहाँ पे मेडिसिन के। अक्सर हॉस्पिटलों में देखा जाता है दवाइयों के नाम पर बड़े बड़े धब्बे थमा दिए जाते हैं, इलाज के नाम पर जीरो रहता है, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती है, तो बंदा किस ओर जाए? आप इसको कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है, आयुर्वेद में एक बात बताना चाहता हूँ सिरसा वासियों को कि आयुर्वेद को चिकित्सा का पहला अवसर दें मेरे कहने पर, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी पत्ती है जिसके अंदर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, बॉडी की आपको कोई हार्म नहीं करेगी और नेचुरली आपकी दिक्कत को ठीक होगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको आयुर्वेद को पहला चिकित्सा अवसर देना है, और बाद में आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी इलाज करा सकते हो, लेकिन आप पहला हमें एक बार अवसर दे के देखिए, और ज़्यादा आपको कोई पैसे को नहीं है, गारंटी के साथ इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें आम जीवन की, तो इंसान को अपनी दिनचर्या की शुरुआत, दिन का जो शेड्यूल है वो किस तरह से सेट करना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे? कोई लोगों को मैसेज देना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर क्या होता है, आयुर्वेद कहता है कि इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूरज उदय से उदय हुआ है उसके 1 घंटे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ के सबसे पहले पेशेंट को या आम लोगों को भी प्राणायाम करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर कोई क्या कहता है कि बीमारी होने के बाद आयुर्वेद को या किसी भी चीज़ में जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ नहीं, आयुर्वेद का ये उद्देश्य है कि स्वस्थ मनुष्य का तो स्वास्थ्य बनाए रखे और रोगी के रोग को दूर करे, यानी जो स्वस्थ हैं उनको भी स्वस्थ रखा जा सकता है। ऐसी दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं। तो इसीलिए आप क्या करो, अपनी लाइफस्टाइल को भी अच्छा रखो ताकि आप बिल्कुल ठीक रहो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सबसे पहले व्यायाम करो। आजकल तो बहुत सारे मतलब हैं आपके पास जो आप YouTube पे वीडियो देख के हर कोई आप व्यायाम कर सकते हो। तो इसके हिसाब से, और बाकी जो अपना लाइफस्टाइल है वो अच्छा करो, और खान पान है वो भी अच्छा करना चाहिए जिसके हिसाब से आप स्वस्थ रह सको। बाकी बीमारी की अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें रहती हैं।
हम बात करें प्रेरणा आयुर्वेदा में कितने लोगों की टीम काम करती है, महिलाओं के लिए भी क्या कोई डॉक्टर की सुविधा यहाँ है आप लोगों के पास? हाँ जी, हमारे यहाँ फीमेल डॉक्टर भी हैं जो महिलाओं की जितनी भी बीमारियाँ रहती हैं, पीसीओडी हो गई, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई, इन सभी का ट्रीटमेंट भी यहाँ किया जाएगा। वो फीमेल डॉक्टर उनको पेशेंट्स को देखेंगे। जो लोग प्रेरणा आयुर्वेदा में आना चाहते हैं, क्या उन्हें कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? क्या टाइमिंग रहती है? उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। हाँ, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आप डायरेक्ट प्रेरणा आयुर्वेदा आइए। ये एडिशनल मंडी के अंदर नियर श्याम बगीची के पास 22 नंबर शॉप है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आइए और डायरेक्ट आके आप हमसे मिल सकते हैं। और इसका कोई मतलब आपको ओपीडी का कोई चार्ज नहीं देना। इस वक्त डॉक्टर साहब आपको लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं, सिरसा वासियों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? सिरसा वासियों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आयुर्वेद को चुनें और अपने रोगों को दूर करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। ये थे डॉक्टर योगेश प्रेरणा आयुर्वेदा से हमारे साथ। उन्होंने हर एक बात पर हमारी बात का जवाब दिया, खुलकर अपनी बात रखी भी। आयुर्वेदा क्यों है आप लोगों के लिए बेहतर? आप इस जानकारी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और कमेंट सेक्शन में भी हमने नंबर दे दिया है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम जानकारी जो है वो सब लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।